हरे कृष्ण। महाशिवरात्रि की कोटि कोटि शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की वह पावन रात्रि है जब पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये वो रात्रि है जब मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का दुर्लभ अवसर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस रात्रि की गई सच्ची पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है। और जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, यह भक्ति की परीक्षा और करुणा की विजय है। यह कथा है उस समय की जब धरती पर धर्म की ज्योत कभी मंद होती तो कभी प्रखर, जब मानव का हृदय पीड़ा से भर जाता और उसे कहीं कोई सहारा नहीं मिलता। यह गाथा है एक ऐसे भक्त की जिसे संसार ने ठोकर मारी, पर महादेव ने अपने हृदय से लगाया। हाय रे दुर्भाग्य, जिस दिन की प्रतीक्षा में सारा संसार हर्षोल्लास से डूबा था। मंदिरों में घंटों का निनाद गूंज रहा था। धूप, दीप और नैवेद्य की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा था। उसी दिन एक प्राणी अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। उसका नाम था दीनबंधु। महाशिवरात्रि का पावन पर्व, पर दीनबंधु के लिए यह पर्व नहीं, उसके टूटे हृदय पर लगा एक और घाव था। वह दीन था, अनाथ था और अत्यंत गरीब। उसके पास ना फूल थे, ना दूध, ना बेलपत्र, ना धतूरा। उसके पास थी तो बस एक कांपती हुई आत्मा, एक फटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ते हुए खारे आंसुओं का अथाह सागर। नाम तो था दीनबंधु, पर उसका ना कोई बंधु था, ना कोई सहारा। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वह अकेला रहता, जो शायद ही उसे तूफानों से बचा पाती। भूख उसके नित्य सहचरी थी और अपमान उसके जीवन का दूसरा नाम। जब भी गांव में कोई पर्व आता, लोग उसे और धिक्कारते। अरे हटो, यह अब शकुनी कहाँ से आ गया? इसकी काली सूरत देख ली तो दिन बिगड़ जाएगा। दुकानदार उसे अपने पास भटकने भी नहीं देते। मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र, बिखरे बाल, धंसी हुई आंखें और भूख से जर्जर चेहरा। एक बार गांव के मुखिया के घर विवाह था। दीनबंधु यह सोचकर कि शायद आज कोई एक निवाला मिल जाए, हिम्मत करके उस घर के आंगन के बाहर जा खड़ा हुआ। आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण थी, पर तभी मुखिया के बेटे ने लकड़ी उठाई और चिल्लाया, भाग जा यहाँ से मनहूस, तेरी वजह से हमारा शुभ कार्य बिगड़ जाएगा। लकड़ी की मार उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी। वह दर्द से कराहता हुआ लड़खड़ाकर वहां से भागा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त की बूंदें निकल रही थी। उस दिन उसके मन में एक प्रश्न गूंज उठा, क्या मेरा जन्म केवल मार खाने और अपमान सहने के लिए हुआ है? एक और दिन वह बहुत भूखा था, मंदिर के पास प्रसाद बट रहा था। उसने सोचा, महादेव के द्वार पर कोई भूखा नहीं रहता। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही प्रसाद के पात्र के पास पहुंचा, एक पंडित ने क्रोधित होकर कहा, खबरदार, तू यहाँ कैसे आ गया? तू अपवित्र है, मेरे प्रसाद को भ्रष्ट मत कर। और लाठी उठा ली। दीनबंधु सिर झुकाए बिना प्रसाद लिए उस पवित्र स्थान से भी दुत्कार दिया गया। उसके हृदय की चीख निकली, महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं? वह रातों को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोता, हे महादेव, तूने मुझे क्यों बनाया? क्या मेरा कोई अपराध है? उसकी आहें वीरान हवा में विलीन हो जाती। कोई सुनने वाला नहीं था। और आज महाशिवरात्रि थी।
मंदिर से भजन कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। लोग नए वस्त्र पहनकर पूजा की थालियां लिए जा रहे थे। दीनबंधु अपनी जर्जर झोपड़ी में बैठा सोच रहा था। सबके पास अर्पण करने को कुछ है, मेरे पास क्या है? मेरा टूटा हुआ मन और ये आंसू। फिर एक विचार आया, आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कांपते कदमों से वह शिवालय की ओर बढ़ा। लोगों ने डांटा, पर उसने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल शिव शिखर था। वह शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ना फूल, ना दूध, ना जल, बस टूटा हुआ मन और सच्चे आंसू। आंसू बहने लगे, फिर तेज, धीरे, फिर तेज। वह फूट फूट कर रोने लगा। हे महादेव, आज मेरे ये आंसू ही मेरा अभिषेक है। उसी क्षण कैलाश पर माता पार्वती ने देखा, एक दीन भक्त फूट फूट कर रो रहा है। उनका हृदय पिघल गया। नाथ, ये कौन है? इसके आंसू मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। पार्वती, यही सच्ची भक्ति है। कैलाश से महादेव और माता पृथ्वी पर प्रकट हुए। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। दीनबंधु ने आंखें खोली। साक्षात महादेव और माता पार्वती। वह दंडवत हो गया। उठो मेरे भक्त दीनबंधु, तुम्हारे आंसुओं ने कैलाश को हिला दिया है। आज से तुम दीन नहीं, ज्ञान बंधु कहलाओगे। उसका जीवन बदल गया। जो ठुकराया गया वही पूज्य बन गया। प्रिय साथियों, ये कथा सिखाती है, सच्ची भक्ति सामग्री की नहीं, हृदय की मोहताज होती है। इसी के साथ महाशिवरात्रि की ये पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव। जय माँ आदिशक्ति।